आज आज हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण, वेदांग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जिसमें कितना अंग है? 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण और छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जिसमें कितना है? 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। इसका अनुप्रयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इसकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं सदी के 6वीं सदी ईसा पूर्व से हुआ। अब अंग जानते हैं। अंग कितना है? पहला अंग है, अंग में 12 है। 12 अंग कौन कौन है? पहला है अचरांग सूत्र, सुई कंडाग सूत्र, सूत्र कृतांग। तीसरा थवांग स्थानांग। चौथा है सम बयांग सूत्र। पांचवा भागवती सूत्र। छठा है नवधम कहा सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा। उवास गद दसाहो सूत्र, उपास का दशा। अंत गढ़ दशाहो सूत्र है। फिर अनुतोत्र वाई दशाहो सूत्र। पठ हा वागरानीय प्रश्न व्याकरण। फिर विवाह युगम, विवाह सुयुगम और दिटी दिटी टवा दृष्टिवाद है। उसके बाद है उपांग। उपांग भी 12 है। पहला है औपपातिक, दूसरा है जीवाभीम, पांचवा है जिम्बूदीप प्रज्ञाति सूर्य प्रवृत्ति, सातवां नौवां है कल्पावा संहिता और 11 है पुष्पकालिका। दूसरा है राज प्रश्न और अगला है प्रजापन। फिर है चंद्र प्राप्ति, निरावली, पुष्पिका और वृष्णि दशा है। उसके बाद है प्रकीर्णन। प्रकीर्ण भी 10 का 10 को। पहला चतुःसरण, दूसरा है अतुर प्रत्याख्यान, तीसरा है भक्ति परिज्ञा, चौथा है संस्कार, पांचवा है तंदुल बैतालकी, छठा चंद्र वैधक्य, सातवां गनी विद्या, आठवां देवेंद्र दस्त्रवत, नौवां है वीर स्वतव और 10वां है महाप्रत्याख्यान। उसके बाद है छेद सूत्र। छेद सूत्र कितना है? 6। पहला है निशित, दूसरा है महानिशित, तीसरा व्यवहार है, चौथा चार दशा, पांचवा कल्प और छठा है पंचकल्प। उसके बाद है मूल सूत्र। मूल सूत्र इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार जीवन पथ निगम आदि वर्णन है। मूल सूत्र में क्या वर्णन है? जैन धर्म का उपदेश है, भिक्षुओं का कर्तव्य है और विहार जीवन का जो पथ निगम है उसका वर्णन है। इनकी संख्या 4 है, जिसमें क्या है? उत्तराध्यान, षष्ठ वस्यक, 10 वैकालिक और पिंड निरुक्ति तथा पार्श्विक सूत्र है। नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश का है। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। जो भी ऊपर जो ग्रंथ है वो सब श्वेतांबर संप्रदाय के है, जो कि जैनों के लिए है। और दिगंबर संप्रदाय के मतावली इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते। मैं दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं वो इसे नहीं मानते। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष बाद बल्लवी ने देवधी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में एक सभा जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया। इसके बाद हुई पाटलिपुत्रा सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। श्वेतांबर के अनुसार महावीर की जो मृत्यु हुई उसके 140 वर्ष के बाद बल्लवी में देवश्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें क्या हुआ? साहित्य को संकलित किया गया। इसके बाद पाटलिपुत्रा सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। फिर दिगंबर मत्तावली जो भद्रबाहु की शिक्षाओं से प्रमाणित मानते हैं। जो दिगंबर के लोग हैं वह भद्रबाहु की शिक्षाओं से प्रमाणित मानते हैं। उसके बाद है लौकिक साहित्य धर्मेतर। लौकिक साहित्य में पहले रामायण। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण का मूलतः 6000 श्लोक है, जो कि कालांतर में 12000 हुए, फिर 24000 हो गए। इतः चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण को 24
सती साहसी संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व के 5वीं सदी में आरंभ हुई। इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में सामने आई। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई गई प्रतीक होती है। यह 7 खंडों में विभक्त है, जिसमें है बाल खंड, अयोध्या खंड, आरण्यकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड के अधिकांश भाग को प्रक्षिप्त माना जाता है। ये सब रामायण का ही भाग है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। तो वेद व्यासकृत महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता के नाम से जाना। महाभारत का दूसरा नाम और क्या नाम से जाना था? जय संहिता, जो कि विजय संबंधी ग्रंथ है। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाने पर यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि इसमें वैदिक जन मतलब भरत के वंशजों की कथा है। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। यह सप्त साहसी संहिता या महाभारत कहलाने लायक लगा। इसमें कथाएं वर्णन है, उपदेश है, मूल कथा कौरव पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी, जो उत्तर वैदिक काल की हो गई सकती है। वर्णांश का भी संबंध वेदोत्तर काल से ही तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मरुत्तर और गुप्त काल से भी हो सकता है। महाभारत में कुल 8 पर्व हैं, जिसमें पहला आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराम पर्व, 5वां उद्योग पर्व, 6ठा भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसम पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व एवं स्वर्गारोहण पर्व। इसके अलावा हरिवंश इसका परिशिष्ट खिल्य पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लेखक कौटिल्य हैं। तो कौटिल्य द्वारा कृत अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है, जिसमें कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसमें कौन कौन? द्वितीय चरण और तृतीय चरण में सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ के वर्तमान स्वरूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया, लेकिन इसके प्राचीन अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाश डालते हैं। इसे प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।